हेलो फ्रेंड्स। आज का क्लास आपका सीरीज नंबर 7 है। उड़ान झारखंड जीके का जो बुक है उसका सीरीज नंबर 7। चलिए मध्यकाल स्टार्ट करते हैं झारखंड का। तो मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले का समय, और मध्यकाल के बाद का समय जो कि उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल ये किस काल को बोला जा रहा है, किस समय को बोला जा रहा है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो कि 647 एडी में हुआ था, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो कि 1206 ईस्वी में हुआ था। तो इन दोनों समय के बीच की जो समय थी उसी को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। और इस काल से जुड़ा हुआ है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के बहुत सारे किस्से हैं इस काल से। चलिए महामाया मंदिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका। महामाया मंदिर जो कि गुमला में स्थित है। जो गांव है आपका हापामुनि गांव। हापामुनि गांव में स्थित है महामाया मंदिर जो कि गुमला में है। और इसका भी प्रमाण जो है वो इस काल से मिला है, इस काल से जुड़ा हुआ है। और जो इस मंदिर का निर्माण है, महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। और इसमें जो पहला पंडित या पुरोहित कौन थे? वो मराठा के थे, मराठा ब्राह्मण जिनका नाम हरिनाथ था। नेक्स्ट है आपका टांगीनाथ का मंदिर जो कि ये भी गुमला में ही स्थित है। और इसका भी संबंध या इसका निर्माण भी जो है वो इसी काल में हुआ था, पूर्व मध्य काल में। नेक्स्ट छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो कि रजरप्पा में स्थित है, रजरप्पा रामगढ़। वहाँ पे अष्टभुजा 8 भुजाओं वाली काली माँ की मूर्ति है, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। और इसका भी संबंध जो है वो पूर्व मध्यकाल से ही है, इस पुष्टि मिलती है उसी समय से ये। और बौद्ध में एक रूप था ब्रज योगिनी, तो उसी युग का ही उसी रूप का ही हिंदू प्रतिरूप है ये छिन्नमस्तिका। फिर आते हैं मध्यकाल के बाद का समय जो कि उत्तर मध्यकाल है। पहला आपका बख्तियार खिलजी से स्टार्ट करते हैं। बख्तियार खिलजी जो है वो 13वीं शताब्दी में नादिया जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे आक्रमण करने के लिए आए थे, और वे झारखंड से होकर ही गए थे बख्तियार खिलजी। दास वंश के दो शासक थे, इल्तुतमिश और बलबन। इनके समय में झारखंड जो था वो उनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय पे यहाँ पे झारखंड में जो राजा थे नागवंशी राजा हरिकर्ण, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से इल्तुतमिश और बलबन यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाए थे। फिर नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था छज्जू मलिक, जो कि नागवंशी शासक को टैक्स देने के लिए विवश कर दिए थे। वे यहाँ आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे छज्जू मलिक, वो झारखंड में आक्रमण किए, जीते, और इस तरह से जो भी उस टाइम पे नागवंशी राजा था, शासक था, उनको टैक्स देने के लिए विवश कर दिए थे। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था। उनका सेनापति जिनका नाम मलिक बयां था, जो हजारीबाग क्षेत्र में आए थे। चाय चापा नामक जो स्थान है वहाँ तक आ पहुँचे थे। और जबकि जो संथाली स्रोत के अनुसार, संथाली लोग जो पुस्तक वगैरह लिखे थे उसके अनुसार यह आक्रमण जो है किए थे इस टाइम पे, इनके जो नेतृत्व किए थे वो इब्राहिम अली थे। तो संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। तो तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन था? तो तुगलक वंश का जब काल चल रहा था उस टाइम पे नागवंशी राजा हरिकर्ण था। फिर नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था। हजारीबाग का जो एक क्षेत्र है सतगावा क्षेत्र, उसमें एक बड़े इलाके पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। और सतगावा को अपने जो भी जितना भी एरिया को इन्होंने जीता था फिरोज शाह तुगलक, उन जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी भी सतगावा को बना दिया, सतगावा जो कि हजारीबाग में है। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड मुक्त था। उस समय भी झारखंड पे कोई
दिक्कत नहीं था, क्योंकि उस समय पे छोटा नागपुर पर शासन करने वाले जो नागवंशी राजा थे वो प्रतापकर्ण, फिर उसके बाद क्षत्रकर्ण, फिर विराटकर्ण आए। ये लोग भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और प्रभावशाली थे, जिनकी वजह से लोधी वंश जो है यहाँ पे कुछ नहीं किए। उस टाइम पे भी झारखंड जो है टैक्स से मुक्त था। फिर लोधी वंश के समय ही एक उड़ीसा में एक दूसरा वंश चल रहा था, जो कि गजपति वंश चल रहा था। और लेकिन लोधी वंश का सामना झारखंड को तो नहीं करना पड़ा, लेकिन उड़ीसा के जो गजपति वंश थे उनका सामना जरूर करना पड़ा। फिर नेक्स्ट है कपिलेंद्र गजपति। उस समय जो साउथ ईस्ट है यानी दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली वहाँ का शासक था। तो दक्षिण और पूर्वी भारत का जो एरिया था वहाँ पे एक शक्तिशाली शासक कौन था? कपिलेंद्र गजपति। उसने क्या किया? उसने संथाल परगना और हजारीबाग को छोड़कर झारखंड में ये दो एरिया, संथाल परगना और हजारीबाग, इसको छोड़कर नागवंशी राज्य का एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया, अपना प्रभाव जो है स्थापित कर लिया। खान देश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल खान द्वितीय था, जो कि सैन्य दल को झारखंड भेजा था। एक सैनिकों का दल जो है वो झारखंड भेजा था। इस तरह से झारखंडी सुल्तान के नाम से भी ये आदिल शाह द्वितीय और आदिल खान द्वितीय जाना जाता है। नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह के सेनापति कौन थे? खवास खान। खवास खान ने किसको हराया था? तो महाराजा चेरो के महाराजा थे महारथ चेरो, उनको हराया और हरा के उनसे श्याम सुंदर नाम का एक हाथी प्राप्त किया था। राजमहल की पहाड़ियों के बीच में एक जगह है तेलियागढ़ी, और तेलियागढ़ी से होते हुए ही उसी रास्ते से होकर शेरशाह ने बंगाल अभियान किया था। बंगाल अभियान में इस रास्ते का यूज़ किया था। अकबर ने शाहबाज खान को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो अकबर ने किसे भेजा था झारखंड पे आक्रमण करने के लिए? शाहबाज खान को भेजा था। और इस युद्ध में नागवंशी शासक कौन थे जिसको कि ये शाहबाज खान हराया था? तो उस टाइम पे नागवंशी शासक मधुकर शाह था, जिसको शाहबाज खान ने हराया था। फिर अकबर का सेनापति था मान सिंह, जो कि मानभूम, जो कि धनबाद के नाम से अभी जाना जाता है, वहाँ से गुजरा। और मान सिंह ने परा तथा तेलकुप्पी का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार उद्धार करवाया। पंचेत का जो किला है वो इसी समय बनवाया गया था जब अकबर का सेनापति यहाँ मानभूम आया थे। फिर सेनापति जो मानसिंह है उसने राजमहल, जो कि साहेबगंज में है, उसको बंगाल की राजधानी बनाया। तो बंगाल की राजधानी राजमहल किसने बनाया था? तो अकबर का सेनापति मानसिंह ने बनाया था। और एक महल है परकोटा महल। तो परकोटा महल वाले जो नगर एक बसा हुआ था, उस संयुक्त नगर को अकबर नगर के नाम से नामकरण कर दिया था, यही अकबर के सेनापति मानसिंह ने। फिर आईन अकबरी, जो कि अकबर का ही पुस्तक है आईन अकबरी, उसके अनुसार जो हजारीबाग का दो एरिया है, छे और चंपा, ये परगना जो है वो बिहार सूबा में शामिल था। फिर नागवंशी राजा, जो कि कोकरा नामक जो जगह है, वहाँ के जो नागवंशी राजा है उसको नागवंशी राजा को क्या मुगल कालीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो कोकरा के जो नागवंशी राजा है उसको मुगल लोग ग्रंथ लिखे थे, मुगल कालीन जो ग्रंथ थे उसमें जमींदार एक खान अलामा या हीरे के खान का मालिक कहा गया है। फिर जहांगीर, तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने क्या किया? स्थानीय लोगों द्वारा जो संक नदी है, संक नदी के आसपास जो लोग थे वो स्थानीय लोग थे, तो उन्हीं के द्वारा संक नदी से हीरे प्राप्त करने के जो भी तरीके थे उनके पास, उनका वर्णन किया जहांगीर ने अपनी पुस्तक तुजू के जहांगीरी में। कोकरा के जो नागवंशी शासक थे दुर्जन साल ने क्या किया? वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से जहांगीर ने दुर्जन साल को सबक सिखाने के लिए इब्राहिम खान को भेजा ताकि वो अधीनता स्वीकार करे। और जब दुर्जन साल ने इब्राहिम खान को भी मना कर दिया, तो मना करने से दुर्जन साल को क्या किया? 11 साल तक बंदी बना लिया। फिर बाद में दुर्जन साल ने मुगल शासकों के आगे घुटने टेके और वो सालाना वार्षिक 6,000 रुपया देने का टैक्स देना स्वीकार किया।
और जिसकी जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया फिर दुर्जनसाल को, और उसे एक शाह की पद भी दिया गया, क्योंकि वो हीरा जो था, हीरो के पारखी माने जाते थे दुर्जनसाल, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसे शाह की पदवी दी है। दुर्जनसाल ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक था नवरत्नगढ़ नाम का जो महल, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भवन था। और इस भवन में क्या था, नवरत्नगढ़ वाले भवन में झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था की थी, यानी कि आपका जो बालकोनी की व्यवस्था है वो किया था दुर्जनसाल ने, जिससे कि बाहर वो ऊपर से ही बालकोनी का यूज़ करके लोगों से बात कर सकता था। इस तरह से झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी। और दुर्जनसाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो दोयसा नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि 100 साल तक जो भी नागवंशी शासक आए उनका दोयसा ही राजधानी बना रहा है। दोयसा के जो स्थापत्य कला है, दोयसा में जो भी कला यूज़ किया गया है, तो वो सब जो मुग़ल लोग अपना स्थापत्य कला जो भी कला किए हैं उसकी झलक मिलती है। नेक्स्ट है आपका पलामू। पलामू के चेरवंशी शासक कौन थे, प्रताप राय। प्रताप राय के समय पलामू का चेरो राज्य जो था बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। तो पलामू का जो किला है उसका निर्माण भी इसी काल में हुआ था। तो पुराना पलामू किला का निर्माण उत्तर मध्य काल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने पलामू का जो पुराना किला है उसी के सामने पहाड़ पर एक नया किला का निर्माण कराया। फिर आते हैं अफजल खान। अफजल खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध में एक सैन्य अभियान चलाया, और उसकी आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक कौन था, तो अनंत राय था। तो जहांगीर के शासनकाल में अफजल खान ने जो पलामू के चेरो राजा थे उसके विरुद्ध में एक सैनिकों का अभियान चलाया, और उसके आक्रमण के समय जब अफजल खान जो है जब आक्रमण कर दिए, तो उस टाइम पे पलामू में जो चेरवंशी शासक थे वो अनंत राय था। अनंत राय के बाद सहबल राय जो है वो पलामू का शासक बना, और उसने क्या किया, अपना जो भी प्रभाव क्षेत्र है, अपना जो भी एरिया था, दायरा था, उसका बढ़ाया है उसने, यानी सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड पर चौपारण जो कि हजारीबाग तक है, अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। फिर नेक्स्ट है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के शासनकाल में शाइस्ता खान ने जो पलामू के चेरो राज्य था उस पर आक्रमण कर दिया, और जिसका सामना पलामू में राजा कौन था उस टाइम, तेज राय था। तो पलामू के जो राजा तेज राय थे उनको सामना करना पड़ा शाइस्ता खान का, जो शाहजहाँ के शासनकाल में थे। फिर नेक्स्ट है औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का जो नागवंशी राजा था रघुनाथ शाह का जो धर्मगुरु वो कौन थे, तो रघुनाथ शाह का धर्मगुरु हरिनाथ था। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह ये औरंगजेब का जब शासन चल रहा था उन्हीं के समकालीन थे। तो नागवंशी शासन में कौन औरंगजेब के समकालीन थे, रघुनाथ शाह और राम शाह। रघुनाथ शाह जो था बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था, और यहाँ तक कि दानी स्वभाव का भी था। तो रघुनाथ शाह ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था रांची में, जिसका नाम है मदन मोहन मंदिर, जो रांची में है, उसका निर्माण रघुनाथ शाह ने कराया। रघुनाथ शाह के शासन काल में हरि ब्रह्मचारी ने जो रांची के चुटिया नामक स्थान है वहाँ पे राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। तो इस तरह से रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर जो कि रांची में है उसका निर्माण कराया, और इसी के शासन काल में एक दूसरा हरि ब्रह्मचारी ने क्या किया, रांची का जो चुटिया नामक स्थान है वहाँ पे राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फिर रामशाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में क्या हो गया, सौहार्दपूर्ण संबंध थे, मतलब इनका फ्रेंडली एमिएबल इस तरह का रिलेशन बन गया था रामशाह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में। तो पादशाहनामा और आलमगीरनामा के अनुसार जो औरंगा नदी है उसके किनारे में 1660 ईस्वी में चेरो राजा कौन थे, साहेब राय और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि ये चेरो राजा जो थे साहेब राय वो हार गए। फिर औरंगजेब के समय में कुंडा के शासक चुन राय उन्होंने क्या किया, औरंगजेब की तरह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया।
तो इस घटना का विरोध में जो चेरों के लोग थे, उन चेरों ने क्या किया, चुनराई की हत्या करवा दी। झारखंड में धनबाद एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जो कि मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह से बचा रहा था। ये जो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, ये सब क्या थे, मुगल जो भी थे वो सब सारे मुस्लिम थे, वही लोग आक्रमण कर रहे थे झारखंड में। तो धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे कोई भी मुसलमान जो आक्रमण नहीं किया था इस काल में। नेक्स्ट है इसका आपका MCQ वाला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।